बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था। उसमें हरियाली बिखरी रहती, नदियाँ कलकल करती और पर्वतों से आती ठंडी हवाएं वातावरण को सुखद बनाती। उसी जंगल का राजा था सिंह, विशालकाय, बलवान और प्रचंड गर्जना वाला। उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल सहम जाता। परंतु यह जंगल केवल बलवानों का नहीं था। उसमें अनेक छोटे बड़े जीव मिलकर रहते थे। उन्हीं में से एक थी एक नन्ही सी बकरी। उसका शरीर दुबला पतला, परंतु आंखों में चमक और मन में साहस था। वह बकरी अपने दो नन्हे बच्चों के साथ जंगल के किनारे रहती थी। सिंह रोज शिकार करता और किसी न किसी जानवर को अपना आहार बना लेता। धीरे धीरे जंगल के जीव उससे भयभीत होने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। सच में सिंह का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। समझ नहीं आ रहा अपने प्राणों की रक्षा करें तो कैसे करें। ऐसा लग रहा है जैसे यह जंगल केवल बलवानों के लिए ही बना है। हम जैसे निर्बल प्राणियों का यहाँ कोई काम नहीं। खरगोश ने कहा। बकरी ने कहा। नहीं, ऐसा मत सोचो कि हम निर्बल हैं। अगर हम सब थोड़ी हिम्मत करके सिंह के खिलाफ आवाज उठाए तो इस समस्या का हल निकल सकता है। मगर बकरी सिंह जंगल का राजा है और शक्तिशाली है। अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारे प्राण ऐसे भी खतरे में होगी। जंगल के सभी जानवरों ने बकरी का साथ देने से मना कर दिया। उन्हें लगता था ऐसा करने से उनकी प्राणों को खतरा हो सकता है। सिंह को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह सोचता, ये सारा जंगल मेरे लिए है। यहाँ का हर जीव मेरे भोजन के लिए बना है। कौन है जो मेरा विरोध कर सके? बकरी अपने बच्चों के साथ जंगल के एक कोने में सुरक्षित रहने का प्रयास करती, परंतु उसका मन हर समय भयभीत रहता। उसे डर था कि कहीं सिंह उसकी संतानों को न खा जाए। बकरी जानती थी कि सीधे बल से वह सिंह का सामना नहीं कर सकती, परंतु उसका हृदय करुणा और बुद्धिमत्ता से भरा था। बकरी प्रतिदिन अपने बच्चों से कहती, डरना नहीं, साहस बनाए रखना। जीवन में सबसे बड़ी ताकत मन की होती है। यदि मनोबल मजबूत हो तो बड़े से बड़ा शत्रु भी जीत सकते हैं। एक दिन सिंह शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर उस बकरी पर पड़ी। सिंह की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज तो बढ़िया भोजन मिलेगा। ये बकरी और इसके बच्चे मेरे भूख मिटाने के लिए पर्याप्त हैं। सिंह धीरे धीरे बकरी के पास पहुंचा और गरज कर बोला, बकरी, आज तू और तेरे बच्चे मेरे भोजन बनेंगे। तैयार हो जा। बकरी कांपी, लेकिन उसने अपने डर को छिपा लिया। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप मुझे और मेरे बच्चों को मारना ही चाहते हैं तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। शायद मेरे शब्द आपके मन को छू जाए। सिंह ठहाका मारकर हंसा। बकरी, तू इतनी छोटी होकर भी मुझसे बातें करती है। अच्छा, बोल, तेरा अंतिम समय है तो तुझे यह अवसर देता हूं। बकरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, जंगल का नियम है कि शक्तिशाली प्राणी दुर्बल की रक्षा करे। यदि आप हमें खा लेंगे तो यह अन्याय होगा। आप जैसे बलवान सिंह से हम छोटे जीवों को सुरक्षा की आशा रहती है। यदि आप ही हमें मारेंगे तो फिर इस जंगल में न्याय कहाँ बचेगा? सिंह कुछ क्षण चुप हो गया। बकरी की बातों ने उसके मन को छुआ, परंतु उसका अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, तेरी बातें मीठी हैं, परंतु मेरा पेट भी तो भूखा है। मैं न्याय करूं या भूख मिटाऊं? बकरी ने उत्तर दिया, भूख मिटाने के अनेक उपाय हैं। जंगल में और भी जीव हैं। यदि आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपके लिए आशीर्वाद बनेंगे। हमारी प्रार्थनाओं से
आपका जीवन लंबा और सुखी होगा। पर यदि हमें मारेंगे तो आपके हृदय में भी बोझ बढ़ेगा। इतना सुनते ही बकरी के नन्हे बच्चे आगे बढ़े और मासूम स्वर में बोले, सिंह महाराज, हम छोटे हैं परंतु जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। यदि आप हमें छोड़ देंगे तो हम जीवन भर आपका आदर करेंगे। क्या एक राजा की महानता छोटे प्राणियों को बचाने में नहीं होती? सिंह उनके मासूम शब्दों को सुनकर कुछ नरम पड़ा। उसका हृदय दुविधा में पड़ गया। क्या सचमुच राजा होना केवल बल से संभव है, या फिर करुणा भी राजा का गुण होना चाहिए? सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, बकरी, तेरे शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक मैं केवल बल को ही सबसे बड़ा मानता था, परंतु आज समझ आया कि करुणा भी शक्ति है। तुम सब जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बकरी और उसके बच्चों ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज, आपने हमें जीवन दिया। आपकी यह करुणा सदा याद रखी जाएगी। सिंह ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसे लगा कि जीवन केवल खाने और जीतने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण और दया के लिए भी है। उस दिन के बाद सिंह ने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। वह अब केवल उतना ही शिकार करता जितना आवश्यक होता, बिना कारण किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे जंगल के प्राणी उसका सम्मान करने लगे। जहां पहले उसकी दहाड़ सुनकर सब भयभीत हो जाते थे, वहीं अब उसकी गर्जना न्याय और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। जंगल में शांति लौट आई। हिरण फिर से खुले मैदानों में दौड़ने लगे, खरगोश कूदने लगे और बकरी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। वह अक्सर अन्य प्राणियों से कहती, साहस और बुद्धि से बड़े संकट को टाला जा सकता है। सिंह ने हमें यह सिखाया कि हृदय की करुणा सबसे बड़ी ताकत है और हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कोई काम नहीं होगा। कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ बकरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय हम सब काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए थे, इसलिए तुम्हारा साथ देने से मना कर दिया था। मगर अब तुम्हारी हिम्मत को देखकर हमारे अंदर भी बहुत हिम्मत आ गई है। आगे से किसी भी कार्य में हम सब तुम्हारे साथ हैं।